हम सुन्नी मुसलमान हैं, गदगद नहीं 12 महीना गदागद रहते हैं। वो और होगा जो हलवा कौन किताब में खोजता होगा। हम हलवा किताब में क्यों खोजेंगे? अरे हलवा तो साबित है, इसलिए हम लोग हलवा खाते हैं। बल हलवा हम लोग ढूंढते हैं, मतलब हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। मतलब हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए, मतलब हम लोग खाते खाते थक। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। अब मुर्गा मुहर्रम में जब करें हम एक जगह गए झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं, तुम लोग कहाँ करते? सोचो मुर्गा कौन किताब में है? तो मुर्गा किताब में रहे, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, मतलब हम टोकरी में ढक के रखते हैं। मतलब हम लोग खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए। नमाज पढ़ने तो ढंग है नहीं। मस्जिद में एसी बाद में लगाना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स मत लगा। पहले मस्जिद में इमाम की कमरा हुजरे को खूबसूरत बना दे, और कमरा जब बेहतरीन बन जाए उसमें लेटरिन बाथरूम अटैच हो, पारिवारिक कमरा हो, मस्जिद में एसी कूलर लगा दो, तब इमाम मजबूत रहेंगे। मैदान करबला में हूर बिन यजीद आए थे, यजीदों के दल में, यजीदों के गुरह में थे। यजीदों के कमांडर बन करके 1000 फौज लेके करबला उतरा था इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। लेकिन इमाम हुसैन के पीछे हूर ने 1 वक्त की नमाज पढ़ ली, 2 वक्त की नमाज पढ़ ली, 3 वक्त की नमाज पढ़ ली। तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़े तो यजीदियों के गुरह में था, लेकिन हूर की दिल की दुनिया बदल गई। हुसैन को अपना इमाम मान लिया, और जब वक्त आया मैदान करबला में तो अपने इमाम के कदमों पे मुक्तदी बन के जान दे दिया। मेरे दोस्त, आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे देना। इमाम से मोहब्बत कर लेना। एक इमाम से मोहब्बत करोगे तो कसम खुदा की तुम्हारी नमाज में रोशनी पैदा होगी। सजदे में जाओगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। मौला अली नमाज में खड़े थे, पांव में तीर लग गया, लोगों ने तीर खींच के निकाल लिया, अली नमाज में रह गए। आज मुसलमानों की नमाज अल्लाह अल्लाह, चूंकि नमाज पढ़ना नहीं जानते इसलिए तुम्हारी नमाज अच्छी नहीं हो रही है। तुम नमाज पढ़ना सीखो, मोबाइल में सीखो, ऐप है उसमें सीखो। घुसोगे तो गाना सुन के सीख के निकलोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे तो तहिया सीख के निकलोगे, सूरह फातिहा सीख के निकलोगे, कुरान सीख के निकलोगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटा बेटियों पे नजर रखो, और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि बेटी आज हमारे दिन ब दिन डेली। इसी नवादा में 1 साल पहले घटना घटा है, सुने? निरसा में एक थाना, निरसा थाना में एक लड़का था, सुना कि नहीं सुना? अरे आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट का बात है जी। निरसा थाना धनबाद में 1-1.5 महीना पहले लड़का वहां का, लड़की यहाँ की थी। उसका बाप 3 दिन थाना में रह जाके थे निरसा में, बेटी को लाने के लिए नहीं ला पाया। गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों? आज बेटियों पे नजर रखो, मौलाना पे मौलाना कहाँ जा रहा है, ये बड़ी नजर। अगर मौलाना होटल में बैठ गया, हजरत इमाम साहब होटल में बैठता है, तो तुम्हारे छत पे बैठेगा। होटल में बैठ गया, इमाम पे नजर मत रखो, घर के बेटा बेटी पे नजर रखो। जो बेटा 1.5 बोतल पी के 1.5 बजे रात घुस रहा है उसको देखो। इमाम को मत देखो कहाँ जा रहा है। 24 घंटा इमाम पे नजर। अगर एक मस्जिद में 30 नमाजी हजरत, तो 5 नमाजी मुफ्ती अपने अपने बन गए, 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक ये मौलाना ठीक ठाक ना हो तो मौलाना उसके पीछे कहाँ पड़ा हुआ है। तुम घर में बेटा बेटी देखो कहाँ जाके घूम रहा है, नहीं देखते आजकल। इसलिए मेरे दोस्त, आजकल होता यूं है कि घर नहीं देखेगा, मौलाना देखेगा। अगर मगरिब बेटे में इमाम साहब आसान हो गई, रहते मेरी ही नहीं आसान होगी। मेरे दोस्त, खुदा के वास्ते अपनी पहचान बना, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख, दाढ़ी मुसलमान की तरह नजर आओगे। आजकल तो इतने स्टाइल निकल गया हजरत, दाढ़ी भी साफ, मोछ भी साफ। दूर से देखिएगा लगता है पता नहीं इधर का उधर का, ट्रेन से उधर क्या आ रहा है, पता नहीं चलता है। दाढ़ी भी साफ, मोछ भी साफ। दाढ़ी रखने से सुन्नत अदा होती है। क्या होगी? एक सुन्नत जिंदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिलेगा। दाढ़ी से मर्दों की पहचान है, दाढ़ी से आंख में खूबसूरती है, दाढ़ी मुसलमान की शान है। और बच्चा, छोटा बच्चा आप गोद में कभी लेते हैं? गोद में, अरे छोटा बच्चा कभी गोद में उठाते हो? 6-7 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, उसको क्या पता कि माँ और बाप क्या चेहरा होता है। वो जब भी बच्चा गोद में लेते हैं, कभी छोटा बच्चा गोद में लीजिएगा, वो ऐसे हाथ करेगा, मुंह में मारेगा, ऐसे ऐसे। क्यों मारता है पता है? वो चेक करता है कि माँ की गोद में कि बाप की गोद में।
अगर ऐसे मारा मुंह में, और अगर बाल दाढ़ी उड़ी मोछू हाथ में आ गया, ओ ये बाप है माँ नहीं है, चुप, बच्चा कुछ नहीं मांगेगा। और दोनों को मुंह में बराबर ही रहेगा तो बचवा कितना टेंशन रहेगा कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है, मांगे तो कहाँ मांगे। तो बच्चों को टेंशन दूर कर दो, दाढ़ी रख लो, चेहरा सजा लो, ताकि जब सड़कों पे चलोगे झूम के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 2:15 से ज्यादा बज गया, कमेटी वाले कहने का बाबा 1:30 बजे तक 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, लगभग 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा मैं बोल दिया। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि मैं लोकेशन घर भेज चुका हूं कि अगर 8 बजे तक हम नहीं आएंगे तुम लोग सब नवादा बड़ी दरगाह चला जाना, बाबा हॉस्पिटल में रहेगा, सैलेन चढ़ता रहेगा, तुम लोग देख के आ जाना। लेकिन अल्लाह का करम है, मेरी उम्र कम नहीं है हजरत, ऐसा नहीं कि मैं जवान हूं, नहीं, मेरी उम्र 50+ है, 50+ है, 50-51 साल हो गई, ये 52 साल मेरी उम्र जाएगी। क्या लग रहा है मैं बूढ़ा जवान हूँ? नहीं, दिन रात सफर करता हूँ, कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे, लेकिन दिन रात चलने के बाद भी चेहरे में कोई कमी है? हाँ, लगता है युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। क्यों? अल्लाह व रसूल का जिक्र करते हैं, दिन रात चलते हैं, जिस हुसैन का सदका खाते हैं उसी का गाते हैं, जिस नाना का खाते हैं उसी का गाते हैं। और हम सुन्नी मुसलमान हैं, गदगद नहीं 12 महीना गदागद रहते हैं। वो और होगा जो हलवा कौन किताब में खोजता होगा, हम हलवा किताब में क्यों खोजेंगे? अरे हलवा तो साबित है, इसलिए हम लोग हलवा खाते हैं। बल हलवा हम लोग ढूंढते हैं, मतलब हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, मतलब लोग हलवा खोजते खोजते थक गए, मतलब हम लोग खाते खाते थक, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। अब मुर्गा मुहर्रम में जब करें हम, एक जगह गए बोले झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब करते? हम बोले गर्दन में करते, तुम लोग कहाँ करते? सोचो मुर्गा कौन किताब में है? तो मुर्गा किताब में रहे, मुर्गा खांची टोकरी में रहे, मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, मतलब टोकरी में ढक के रखते हैं, मतलब हम लोग खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए। अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाएंगे, अभी हम रबीउल अव्वल है आने वाले 26 को रबीउल अव्वल, घर घर झंडा लगाना, गली गली लगाना, चारों तरफ सजाना, सड़कों को सजाना, सड़कों पे झंडा लेके सीना तान के चलना। सड़क किसी एक का नहीं है, जितना सड़क उनका है उतना सड़क में तेरा है, जितना रोड में उनका हक है उतना रोड में तेरा हक है। टोल टैक्स वो देता है, टोल टैक्स तुम देते हो, रोड टैक्स वो देता है, रोड टैक्स तुम देते हो, पेट्रोल टैक्स वो देता है, पेट्रोल टैक्स हम देते हैं। इसलिए कि हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं है, हम किराएदार नहीं, हकदार है। इंडिया गेट में हमारे बाप दादा का नाम 1 2 नहीं 2 4 नहीं 8 10 नहीं 2 4 हजार नहीं 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की, अंग्रेजों का जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने से गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली है। अरे शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटका के फांसी दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंक दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, और तिरंगे आजादी के बाद भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। तो डरो मत, सड़क पे तू भी रबीउल अव्वल में चलना, हाथ में झंडा लेना, महात्मा गांधी चौक में खड़ा होकर सीना तान के कहना सबसे आला वाला हमारा नबी। एक नज़ाइला है क्या घर घर पैदा हो जाए, लेकिन इस्लाम में कोई शान में कमी नहीं आएगी, मेरे नबी की शान में कोई कमी नहीं आएगी। तुम गुस्ताखी करते रहो, गुस्ताख बन जाओ, लेकिन मेरे आका ने पेट में पत्थर बांध के जो इस्लाम फैलाया है वो आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद था, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। इसलिए घर
घर झंडा लगाओ। अब इस झंडे को कुछ कम लोग, कुछ मुसलमान, झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो आप लोग कहिएगा तुम भी रसूल के टाइम में कहां था? जब झंडा नहीं था तो तुम भी नहीं थे। अब झंडा गड़े हम किताब में खोजे हो। झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब से साबित है, इसीलिए हम लोग गढ़ते हैं। तुमको नहीं दिखाई देता है, तुम किताब में मत देखो, झंडा बांस में देखो। रबीउल अव्वल में कितना अच्छा लगता है। सुन्नी गांव में रबीउल अव्वल के दिन एक भी कुकुर नहीं रहता, सब कुकुर भाग जाते हैं खाली नारा सुन करके। सोचो जब एक जानवर वो नापाक चीज नबी का नाम का नारा लगता है ना, तो रबीउल अव्वल में जितने कुत्ता है, जितने शैतान है, जितने उस तरह के लोग हैं, सब सबको तकलीफ होती, भागता है। तो हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम खिचड़ा वाले हैं, हम छठी वाले हैं, हम 11वीं वाले हैं, हम 10वीं वाले हैं, हम तीजा वाले हैं, हम 40वां वाले हैं, हम रबीउल अव्वल वाले हैं, हम आशिक मुस्तफ़ा है, हम गौस ख्वाजा के मानने वाले हैं। जब तक हमारा इस्लाम जिंदा रहेगा, सुन्नी मुसलमान, तब तक नबी के शान में अपने तिरंगे को, झंडे को निकालता रहेगा। सब मिलके कहता रहेगा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम-ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अब कल जाके गांव में खाली चर्चा मत करना। जितनी देर मेरी तकरीर हुई, 1-1.5 घंटा हुई है, तकरीर में कोई खिस्सा बोले, कोई कहानी बोले, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला, कोई कॉमेडी नहीं। मेरी तकरीर हालात हाजरा पे होती है। इसी में कुछ लोग काट काट के वायरल करता है, झारखंडी कॉमेडी करता है। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर में कॉमेडी नहीं होती है, दर्द दिल होता है। बोलने का मेरा अंदाज अलग है। मैं खिस्सा कहानी नहीं बोलता, लतीफा चुटकुल्ला नहीं बोलता। कल चर्चा करेगा मोल। झारखंडी साला गजब बोलता है, साला गजब, मौलाना गजब नहीं। मोल में देखिएगा ना, चाहवा पिएगा, रे देखा रे झारखंडी साला गजब बोलते। साला कैसे हुए जब हम मौलाना? रात सुबह देखिएगा मोड़वा पे, अरे देखिस रे, देखा रे झारखंडिया साला गजब बोले, गजब साला गजब। मौलाना को, चाहे हजरत को, चाहे झारखंडी बाबा को। आज हमारे हलचल भाई देख रहे हैं, कद नहीं देखा, अंदाज और इश्क मुस्तफा की बुनियाद पे पूरे हिंदुस्तान पहचानते हैं। अगर 20 आदमी के बीच में रहेंगे तो हलचल भाई को कोई नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उनको जान रही है। क्यों? इनके इल्म की बुनियाद पर, शेर व शायरी की बुनियाद पर। आज जिस जलसे में चले जाते हैं, जलसा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, मजमा को कंट्रोल में कर लेते हैं, जहां चाहते वहां बैठा देते हैं। लेकिन आज पता नहीं बैठाए, क्योंकि ये जान रहे थे कि बैठेगा ही नहीं, तो बैठाएंगे क्या? माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है, 110% कामयाब है ना, बहुत 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 12, 10 के माने। करबला कहाँ है? नेपाल में। करबला कहाँ है? नेपाल में। इतनी देर तकरीबन करबला नेपाल में देख रहा है। या अल्लाह रहम करे परवरदिगार। बोले करबला कहाँ है? बोले नेपाल में है। या अल्लाह इराक में है। कहाँ है? इराक बांग्लादेश में। इराक कहाँ है? बांग्लादेश में नहीं है। ठीक है, तेज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लोग जाग रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सभी को। अरे बेटा सुना दिल से, जैसे सुना दिल से। अरे सुना कि नहीं? दिल कहाँ रहता है? अरे दिल का देख हजरत कितनी उम्र है, 6 साल उम्र है, ठोकता कैसे है? दिल का मास्टर है, मास्टर। ये दिल का मास्टर है। इन लोग का काफी चेक करना पड़ता है, 6ठा 7वां कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ वाल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है, तीर है का बड़ा है, मार्केट है। दिल किसी को मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक
पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठो बैठो बैठो, हो गया है, हो गया, हो गया। बड़े यार, हेलो।